ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले विष्णु भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज मनुष्य किसी ना किसी प्रकार से परेशान है, दुखी है, सभी चिंता से, दुख से, कष्ट से, रोगों से परेशान है और उन सब की परेशानी में व्यक्ति आज इतना तनाव में आ जाता है कि वह डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या तक कर लेता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, घर छोड़कर चला जाता है। तनावग्रस्त व्यक्ति आज अपने जीवन को इस प्रकार से नरक में बना रहा है, कष्ट में बना रहा है कि उसे रात को निद्रा नहीं आती और वह चिड़चिड़ा हो जाता है। इन सभी के लिए जीवन में कैसे सुखी हो, समृद्धि कैसे प्राप्त हो, गृहस्थ धर्म में कैसे आनंद से रहे, श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कथा हमें प्राप्त होती है जो हमारे जीवन को जीना सिखाती है। राजा अम्बरीश की कथा। भक्ति में अनंत शक्ति है। जो व्यक्ति भक्त होता है, आप देखिए उनके चरित्र उठाइए, अपने आसपास देखिए कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, आस्तिक है, जिसका दृढ़ निश्चय ईश्वर पर है, उसके जीवन में कितनी भी घोर विपत्ति आ जाए, कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, वह आत्महत्या नहीं करता। वह व्यक्ति कितनी भी परेशानी आ जाए, गरीबी आ जाए, कर्जा हो जाए, गलत मार्ग नहीं चुनता। वह नित्य निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करता है, परिश्रम करता है, कर्म करता है और उस कष्ट से वह निकल जाता है। भगवान उसके कष्ट में उसको धैर्य प्रदान करते हैं, साहस प्रदान करते हैं, मार्ग बताते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों के जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आता है और वो भक्त नहीं है, तो व्यक्ति पति पत्नी के थोड़े से झगड़े के कारण तलाक ले लेते हैं, थोड़े से कष्ट के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, रात को निद्रा नहीं आती, गोली खा करके सोते हैं। उन सभी को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए कि यदि हम प्रतिदिन प्रातः काल भगवान का स्मरण करें, भगवत चरित्र सुने, कथा श्रवण करें, हरि नाम स्मरण करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे कष्टों को दूर करने में हमारी मदद करें, हमें साहस दें, उत्तम बुद्धि दें, हमें उत्तम विद्या दें, विवेक प्रदान करें, ताकि हमारा जीवन आनंदमय, सुखमय, भक्तिमय हो और हमारा जो लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, उसको हम प्राप्त कर सकें। ऐसी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन से कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं और वह बड़ी विपत्ति से भी निकल जाता है। कथा भक्तराज अम्बरीश की हमें यही बताती है कि कितना भी बड़ा कष्ट हो, भगवत भक्त जिसने भगवत का आश्रय ले लिया, ईश्वर का आश्रय ले लिया है, वह उस विपत्ति से निकलता है और भगवान स्वयं उसकी रक्षा किसी न किसी रूप में करते ही हैं। भक्तराज अम्बरीश महाराज नाभाग के पुत्र थे। वे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे। संपूर्ण ऐश्वर्य के अधीश्वर होते हुए भी संसार के भोग पदार्थों में उनकी जरा भी आसक्ति न थी। समस्त प्रकार की भोग सामग्रियां उनके पास थीं, किंतु वह आसक्त नहीं थे। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में सुंदर पत्नी हो, उत्तम संतानें हो, धन हो, नौकरी हो, सब कुछ हो, उसे एक नाटक की तरह अभिनय करना चाहिए। जैसे नाटक में किसी को रोल मिलता है, किसी राजा का, किसी को मिलता है पति का, किसी को मिलता है पत्नी का, तो वह केवल अभिनय करता है और अभिनय के पश्चात वह उनमें आसक्त नहीं रहता। उसी प्रकार मनुष्य को संसार में गृहस्थ धर्म में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भोग सामग्रियां ईश्वर कृपा से जो प्राप्त हुई हैं उनमें आसक्त ना हो, उनका उपयोग करे, उपभोग में आसक्त ना हो, तो उनके क्षीण हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर विरह प्राप्त नहीं होता और व्यक्ति जीवन में हरि भक्ति करता है और जीवन सार्थक हो जाता है। तो जो अनन्य भाव से भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता है, उसके योगक्षेम का संपूर्ण भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। जो केवल भगवान की शरणागति लेता है कि जो मुझे कुछ प्राप्त है वह आपकी कृपा से है और जो नहीं है, जिसकी आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था आप ही करोगे, और अपना कार्य, अपना कर्म वह निष्ठा से करता है।
कर्म अवश्य करना है, निष्ठा से करना है, पूर्ण श्रद्धा से करना है और पूर्ण विवेक से करना है, बुद्धि से करना है। फल ईश्वर देते हैं। ऐसे भाव से जो करता है उसी भाव से महाराज अम्बरीश करते थे। इसलिए महाराज अम्बरीश की सुरक्षा के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था। सुदर्शन चक्र गुप्त रूप से भगवान के आज्ञानुसार महाराज अम्बरीश के द्वार पर पहरा दिया करते थे। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए वर्ष भर की एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। अंतिम एकादशी के दूसरे दिन भगवान की सविधि पूजा की गई, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और उन्हें वस्त्र आभूषणों से अलंकृत गौएं दान में दी गईं। तदनंतर राजा अम्बरीश पारण की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे। अतिथि प्रेमी महाराज ने उनका अतिथि सत्कार करने के बाद उनसे भोजन करने के लिए निवेदन किया। दुर्वासा जी ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और मध्याह्न संध्या के लिए यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी मात्र शेष थी, केवल 24 मिनट रह गई थी और द्वादशी में पारण न होने पर महाराज को व्रत भंग का दोष लगता। अतः उन्होंने ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान का चरणोदक पान कर लिया और भोजन के लिए दुर्वासा की प्रतीक्षा करने लगे। एकादशी जो व्रत करते हैं उनको एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही कर लेना चाहिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने से पूर्व। तो इसी का पालन करते हुए उन्होंने केवल चरणामृत लिया। किंतु दुर्वासा जी जब अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजमहल लौटे तब उन्हें तपोबल से राजा के द्वारा भगवान के चरणामृत से पारण की बात अपने आप मालूम हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर महाराज अम्बरीश से कहा, मूर्ख, तू भक्त नहीं ढोंगी है। तूने मुझ अतिथि को निमंत्रण देकर भोजन कराने से पहले ही भोजन कर लिया है, इसीलिए मैं कृत्या के द्वारा अभी तुझे नष्ट कर देता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटका, जिससे कालाग्नि के समान एक कृत्या उत्पन्न हुई। वह भयानक कृत्या तलवार लेकर अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में बड़ा बड़ा विवेकी व्यक्ति वह कार्य कर देता है जिसके लिए वह पीछे पश्चाताप करता है। क्रोध में व्यक्ति अपनी पत्नी से वह बात कह देता है जिसके लिए वह अपने पूरे जीवन पश्चाताप करता है, संबंध खराब हो जाते हैं। क्रोध में व्यक्ति वह ऐसे दुष्कर्म कर देता है, दुष्टता कर देता है जिसके लिए पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध में विवेक से कार्य लेना चाहिए। जब भयंकर क्रोध आए उस समय उसे बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। जितने भी दुर्गुण हैं उन सब का सिरमौर है क्रोध। और उसके अम्बरीश तक पहुंचने के पूर्व ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। कृत्या को समाप्त करके सुदर्शन चक्र ने मारने के लिए दुर्वासा का पीछा किया। दुर्वासा अपनी रक्षा के लिए तीनों लोकों और 14 भुवनों में भटके, किंतु भगवान और भक्त के द्रोही को किसी ने भी आश्रय और अभय नहीं प्रदान किया। जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान की शरणागति प्राप्त करता है और केवल भगवान को ही अपना समझता है, भगवान ऐसे भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। और जो उसका द्रोह करता है उसे भगवान क्षमा नहीं करते, क्योंकि उसने शरणागति ईश्वर की ली है, तो ईश्वर का ही कर्तव्य है उसकी रक्षा करना। इसीलिए वह चक्र सुदर्शन 14 भुवनों में जो दुर्वासा ऋषि थे उनका पीछा करता रहा। अंत में दुर्वासा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने भी उनसे कहा, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मैं भी आपकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। आपकी रक्षा का अधिकार केवल अम्बरीश को ही है, अतः आपको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। अंततः दुर्वासा व्याकुल होकर अम्बरीश की शरण में गए और पहुंचते ही उनके चरण पकड़ लिए। अम्बरीश उनकी प्रतीक्षा में तभी से खड़े थे जब से चक्र ने उनका पीछा किया था। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और दुर्वासा को क्षमादान दिलाया। यह है भगवान के भक्ति की शक्ति और भक्त की करुणा।
भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपका यदि पूरा संसार भी अहित करना चाहे और आपने भगवान की शरणागति ले ली तो भगवान स्वयं सुरक्षा करते हैं, और जो आपका अहित करना चाहता है, अहित करने की चेष्टा करता है, अहित किया है, उसका विनाश निश्चित है। क्योंकि भगवान के भक्तों की जो अपराध करता है, कुचेष्टा करता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। भगवान के प्रति यदि अपराध हो जाए और क्षमा मांग ली जाए तो भगवान अपराध क्षमा करते हैं, किंतु भगवान के भक्त के प्रति यदि अपराध कर दिया जाए तो वह महान अपराध हो जाता है और भगवान उसे क्षमा नहीं करते। केवल भक्त में ही वह शक्ति है कि उस पर करुणा करे। तो दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए स्वयं महाराज अम्बरीश ने चक्र सुदर्शन से प्रार्थना की। यह भक्त की करुणा है और भगवान की भक्ति की शक्ति है। दुर्वासा भगवान की भक्ति की शक्ति को प्रणाम करके अम्बरीश का गुणगान करते हुए तपस्या हेतु वन को चले गए। अतः अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आने पर, कष्ट आने पर, रोग आने पर आप केवल भगवान की शरणागति लें और पूरे जीवन केवल उनसे ही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें साहस दें, हमें धैर्य दें, हम इस कष्ट से निकलें और अपनी भक्ति प्रदान करें। एकमात्र संसार में आश्रय केवल भगवान ही हैं। अन्य संसारी जन आपकी विपत्ति में साथ नहीं दे सकते, सब स्वार्थ में हैं। स्वार्थ के कारण ही सभी आपसे प्रेम करते हैं। जब उनका स्वार्थ पूर्ण हो जाता है तो वो सब आपको छोड़कर चले जाते हैं। भगवान ही निस्वार्थ भाव से सेवा, रक्षा, सुरक्षा और आपसे प्रीति करते हैं। अतः भगवान से प्रेम प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। और जो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें जिस प्रकार से मनुष्य आज तनावग्रस्त हैं, चिंताग्रस्त हैं, संबंध बिगड़ रहे हैं, माता पिता से झगड़े, भाई से झगड़े, पड़ोसी से परेशान और नाना प्रकार के कर्ज करके व्यक्ति सुख उपभोग के लिए लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं और फिर तनाव में आ जाते हैं। उन सब का उपाय, उन सब की समस्याओं का समाधान केवल शरणागति है। यदि भक्ति करते हैं, भक्तों के चरित्र सुनते हैं तो हमें सम्यक ज्ञान होता है, जीवन जीने की शैली आती है। जीवन जीना एक कला है, प्रत्येक मनुष्य इसको नहीं जी सकता। जिसने जीवन जीने की कला सीख ली वही मनुष्य वास्तविकता में मनुष्य है। बोले विष्णु भगवान की जय।